इवेपोरेशन, इसे हम समझेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है। बच्चों, हम रोज़ाना के जीवन में इवेपोरेशन को महसूस करते हैं और देखते हैं। जैसे जो हमारे कपड़े धूप में सुखाए जाते हैं वह इवेपोरेशन के कारण ही सूखते हैं। जो घड़े में अर्थन पोट यानी कि मटका में पानी रखा जाता है वो ठंडा हो जाता है, उसके ठंडे होने के पीछे भी कारण है इवेपोरेशन, जो कि आगे हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और अगर हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या फिर परफ्यूम आप रखो तो आप फील करोगे, आपको कूलिंग फील होगी। ये भी रीज़न है इवेपोरेशन का, ये एक इफ़ेक्ट है। और थर्ड है डेजर्ट कूलर, जो हम घरों में कूलर यूज़ करते हैं वहाँ से ठंडी हवा आती है। ये तीनों टॉपिक हम आगे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं और पूछे जाते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इवेपोरेशन इज़ ए प्रोसेस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस और वेपर। जैसे ये ग्लास में वाटर है, इसके सरफेस से कुछ वाटर इवेपोरेट होता रहता है, गैसेस में चेंज होता रहता है। तो ये सरफेस से होता है इवेपोरेट। और इवेपोरेशन जो होता है इज़ द चेंज ऑफ लिक्विड टू इट्स वेपर बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर। ये बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, लेकिन इवेपोरेशन 100 से भी कम डिग्री पे स्टार्ट हो जाता है पानी का गैस में बदलना। और सम पार्टिकल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि सरफेस पर आपको एरो से दिखाई दे रही है। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। जो वाटर का सरफेस होता है, आपने याद रखना, उस पर कुछ पार्टिकल्स होते ही हैं ऐसे जो कि जिनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। दे ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, escape from the surface of the liquid and form of vapor। ये सरफेस को छोड़कर वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं और ये बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पर इवेपोरेशन चलता है। और आगे हम करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन है वह टेम्परेचर पर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर हीट ज़्यादा अगर होगी, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन भी कम होता है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम सरफेस एरिया। अगर लिक्विड को हम ज़्यादा सरफेस एरिया में रखें तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अगर कम सरफेस एरिया हो लिक्विड का तो वहाँ से इवेपोरेशन भी कम होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है तीसरे नंबर पर कि एयर में जो वाटर की मात्रा होती है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होता है, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड मतलब तेज़ी से हवा चल रही है तो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड, इवेपोरेशन हवा की गति के साथ बढ़ता है। आइए अब हम इसका एक और देखते हैं कि कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट इट ड्रास लेटेंट हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक बच्चों, कि जब भी लिक्विड इवेपोरेट होता है तो कुछ ना कुछ ठंडक हमें महसूस होती है क्योंकि वह हीट ड्रा कर लेता है। एनसीईआरटी में पूछा जाता है क्वेश्चन, वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। इसका रीज़न क्या है कि हमें गर्मियों के दिन में ये हमें कूल में ठंडी हवा देता है। वाटर टेक हीट फ्रॉम द हॉट एयर एंड इवेपोरेट। जो इसके बीच में पानी होता है वह हॉट एयर इसमें मिक्स हो जाती है और यह इवेपोरेट होता है। और इवेपोरेशन ऑफ वाटर कूल द पैड्स। जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होती है उसके कारण क्या होगा, जो इसके पीछे पैड्स लगे होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और एयर कमिंग फ्रॉम डेजर्ट कूलर गेट कूल्ड, जिसके कारण हमें जो एयर मिलती है वो ठंडी मिलती है। एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी में पूछा जाएगा कि हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों के दिनों में
हमें मटके का पानी ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि द अर्थन पॉट हैज़ स्मॉल पोर्स। उसमें बच्चों बारीक बारीक छेद होते हैं जहाँ से पानी सिमटा रहता है। वाटर सीप्स थ्रो दीज पोर। पानी उसके छेद में से धीरे धीरे बाहर आता रहता है। अगर पानी उसका सरफेस में बाहर आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, इवेपोरेट होगा। वाटर इवेपोरेट्स एंड रिमेनिंग वाटर लॉस हीट एंड गेट कूल्ड। अगर इवेपोरेशन का काम मैंने बताया कि ठंडक में पहुंचाना, अगर वाटर इसकी सतह से इवेपोरेट होगा इसके सरफेस से मटके के, तो हमें अंदर का पानी ठंडा ही मिलेगा क्योंकि उसकी हीट कम हो जाएगी। वाई डज आवर पाम फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? ये भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास का। हमें ठंडा क्यों महसूस होता है अगर पेट्रोल या परफ्यूम हम हाथ पर रखते हैं? रीज़न, इसका आंसर क्या है? एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम हैज़ वेरी लो बॉइलिंग टेम्परेचर। कहने का मतलब है ये इनका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो सो इट इवेपोरेट क्विकली विच फील कूल, जिसके कारण यह बहुत जल्दी से इवेपोरेट होते हैं। और इवेपोरेट्स का क्या काम है इवेपोरेशन का? कि हीट को यूज़ कर लेना, और हीट जब यूज़ हो जाती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये था हमारा इवेपोरेशन का टॉपिक जो 9th क्लास का था।